नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द देश धर्म न्यूज चैनल पर। आज हम मुजफ्फरनगर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जंधेड़ी नामक गांव में पहुंचे हैं और इस जंधेड़ी गांव में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताएं, इस गांव को पिछले 3 सालों से लगातार स्वच्छता का भी अवार्ड मिल रहा है और यहाँ पर और भी कई चीजें हैं जो बताने लायक हैं। लेकिन इस समय चूंकि लोकसभा चुनाव लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो उसी के आधार पर आज हम यहाँ पर वोटर्स का चुनावी हाल जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या है उनका चुनावी मूड। क्या नाम है आपका? बालेश। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया। अखिलेश का जोर है यहाँ। अखिलेश का जोर है? हाँ। और मोदी जी? मोदी जी तो हारेंगे। और सरकार का तो दावा है आपकी बार 400 पार। 400 पार होने की तो नहीं। क्यों नहीं होंगे? ऐसा क्या लग रहा है आपको कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेंगे? नहीं होने के बतावा, कुछ कराया कुछ। किसानों का तो ओड़ी मार दिया इन्होंने। किसानों को दे रहे क्या ये? किसानों के लिए तो सरकार दावे करती है, किसान सम्मान निधि 2022 में नुकाया था किसानों को दुगनी आमदन कर देंगे। किसानों की तो 400 पार भी नहीं हुई। अपनी तो 400 पार बोल रहे, किसानों के तो 400 पार नहीं बोल रहे। तो किसान सम्मान निधि योजना भी तो मिलती है सरकार की तरफ से। नहीं, हमारे यहाँ तो हमें तो नहीं मिल रही। आपको नहीं मिलती है ना। और अभी पिछले कुछ समय पहले ही अभी गन्ने का मूल्य भी बढ़ा था, हालांकि उससे किसान नाखुशी नजर आए। तो क्या बढ़ा? खाद के कट्टे पर 9 धड़ी का करा था, 8 का कर दिया, रेट बढ़ा दिए। क्या कर दिया किसानों को? बताओ, किसानों के लिए क्या कर दिया? और बहुत सारी योजनाएं और भी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, स्वच्छ भारत अभियान बहुत जोरों शोरों से चलाया गया, शौचालय के लिए बहुत सारे दावे किए गए। भाई ये तो बिल्कुल सड़क पावा जब देवा सरकार कुछ योजना, और जो 2 रोटी बढ़िया खा रहे और घर में कुछ थोड़ा बहुत है तो सरकार देती नहीं। अब सब जनता तो सड़क पर नहीं है जो सबको दे देगी। जनता तो जब देवा सड़क पा जा तो दे देगी, या नहीं कुछ भी नहीं दे रही। अच्छा, कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हो? कानून व्यवस्था बेहतर हुई है या कैसी? कानून कोई भी कानून वो हो, रिश्वत के बिना तो थाना नहीं चलता। 100 नंबर को बुला लो, 112 बुला लो, 1076 बुला लो, बस वही काम करेगी और अपने घर को चल देगी, और कुछ नहीं है। तो यूपी में तो योगी राज है, बोलते हैं कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई, महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। बस जो महिला वो अपने लिए है, अपनी खतर है, अन्य और कुछ नहीं है। तो आरएलडी के बारे में क्या सोचते हो आप? आरएनडी के बारे में सोच रहे हैं, 2 साल पहले तो नुकसान थे, 1 का लटका बदला लिया जाएगा, अब फिर जा मिला उसी में ही। तो ये सही फैसला था, गलत फैसला? ये तो गलत फैसला। अब लो तो लटकाए और फिर बीजेपी में जा लिया। अच्छा, ऐसा लोगों का मानना है, या ये एक बात निकल के आती है कि अगर सत्ता के साथ ही रहेंगे तो ही भला होगा, अगर विपक्ष में रहेंगे तो भला नहीं हो पाएगा। आरएलडी के लिए आप ये बात कितनी प्रासंगिक मानते हो कि ये सही है, सत्ता के साथ है? गलत है। जब लट खा लिए फिर फायदा क्या रहा? जब भी तो मोदी यही था, योगी, जब लठ लगे। आज क्या वे बदल गए लठ। तो आरएलडी जब से बीजेपी के साथ आई है, गांव में क्या माहौल है? गांव में कोई माहौल नहीं बदल गया, अब तो बीजेपी के साथ है ही नहीं। और अब हम देखते हैं सरकार की तरफ से दावे होते हैं कि हाईवे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, हालांकि वो दिखते भी हैं। आज हम आए हैं तो यहाँ पर भी हाईवे बना हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि हाईवे या जैसी ये सरकार के जो अन्य विकास कार्यक्रम है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? भाई सड़क का तो सबको मिल रहा, सरकार भी चल रही, हम भी चल रहे, नेता भी चल रहे, पर जो लाभ विधायकों को, आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा? विक्रम सैनी था, 2 बीघे का किसान था, आज उसके पास देखो संपत्ति कितनी। विक्रम सैनी आप नाम ले रहे हैं, थोड़ा परिचय दें, कौन है? विधायक कवाड़ के रहने वाले, खतौली से पूर्व विधायक। हाँ, और उनके पास कुछ नहीं था और आज वे 10 बीघे की कोठी बना के बैठे। नंबर 2 का काम क्यों नहीं चल रहा भाजपा में, ये बताओ मुझे। उन पर जांच क्यों नहीं हो रही? अच्छा, जांच की बात आई, एक और आरोप लगते हैं कि कितने ही भ्रष्टाचारी नेता हूं, हाँ, ऐसे आरोप लगते हैं कि अगर सत्ता पक्ष की तरफ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई मानती हैं आप?
यह तो बहुत बड़ी सच्चाई है। जो भी भाजपा में आ जा वो बिल्कुल दूध का धुला हो जा, और जो भाजपा में से लिकड़ जा उसमें सारे खोट हो जा। तो आपको भी लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग होता है या हाँ, हो रहा है? हाँ गलत हो रहा। मानती हैं आप ये? हाँ मैं मानती हूँ। अच्छा मोदी जी, आपने 2 कार्यकाल देख लिए, 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं देश के। कोई एक काम तो बेहतर लगा होगा आपको, कुछ भी जो आपको अच्छा लगा हो? बस भाषण अच्छे लगे हैं, अन्य और कुछ अच्छा नहीं है। किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं, बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं, रोजगार नहीं है बच्चों का, महिलाओं को घर में रसोई का लिकड़ी थी वो मिल जाती। अब औरतें सिलेंडर फिर हो जाओ ना, तो 1000 रुपए होंगे ना सिलेंडर भरे जाएंगे। अच्छा, राम मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में क्या मानते हैं आप? भाई कैसा कदम है? सही कदम है? ये तो मंदिर जिस दिन से हम पैदा हुए और हम तो जब लो जिएंगे, मंदिर तो सारे में ही बन रहे। कोई वो एक अनोखा थोड़ा ही मंदिर बन गया। नहीं, हर अयोध्या गांव में में मंदिर राम है। मंदिर 500 सालों लंबा विवाद चला था वो, अब इस सरकार में उसको क्लीन चिट मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का उसका निर्णय आया है, लेकिन आप मानते हो कि मोदी सरकार के आंदोलन या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने जो आंदोलन चलाया था उसका परिणाम मिला है, तो जनता उसकी तरफ आकर्षित होगी? जो 1 करोड़ जनता का वो आशीर्वाद है जो मंदिर बना, कोर्ट का फैसला हुआ, जनता का आशीर्वाद है, मोदी जी का नाम होना था। मुजफ्फरनगर में बताइए, आप कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, रोड बनेगी। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उन पर यह आरोप लगते हैं कि वे जाट समुदाय के लिए ही ज्यादातर काम करते हैं, चूंकि वे खुद भी जाट समुदाय से हैं। इसमें कितनी सच्चाई मानती हैं? चूंकि आप भी जाटी हैं, तो काम किए उन्होंने कुछ? नहीं, काम किए और काम करें भी, पर ये सच्चाई नहीं है, वे जाटों के लिए हैं। सबसे पहली बात तो संजीव बालियान जितना बालियान की सुनवाई करता है, बालियान की देखभाल करता है, इतना किसी की नहीं करता बालियान खा। तो मुजफ्फरनगर में क्या लगता है आपको, साइकिल ही चलेगी? मुजफ्फरनगर में रोड बनेगी, साइकिल चलेगी। रोड कौन बनाएगा? रोड भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में नहीं बनी? नहीं, जब उन्हें मौका मिलेगा तो वे भी बनाएंगे, मौके पे ही तो रोड बनेगी, बिन मौके कैसे बना देंगे? तो हरेंद्र मलिक या संजीव बालियान या फिर दारा सिंह प्रजापति? हरिंदर मलिक। हरेंद्र मलिक। संजीव बालियान सांसद के तौर पर काम, एक सांसद के तौर पे आपने देखा, 2 बार सांसद बने मुजफ्फरनगर के। संजीव बालियान का काम कैसा रहा? मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी बनी है, हालांकि और भी कई काम दावे होते हैं कराए। आपको कैसा लगा एक सांसद के तौर पे काम? नहीं, काम सही करा, पर सुनवाई लोगों की नहीं होती उनके यहाँ। वहां सिर्फ बालियान खाप की सुनवाई है। तो आपको लगता है बालियान खाप के अलावा जो आम जनता है उसकी सुनवाई नहीं होती? ना, जितनी अपने गांव की तरफा काम बढ़ा रहा, सुनवाई करे, इधर लोगों की नहीं है उसके यहाँ। संजीव बालियान आए यहाँ पे गांव पे भी? हाँ, गांव में तो आते रहते हैं। मुलाकात हुई आपसे? ना, कभी नहीं हुई। ये तो एक रोड है, दुनिया चला, संजीव बालियान भी चला। अखिलेश यादव का क्या कहना है? अखिलेश यादव भी आज मुजफ्फरनगर में है इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चुनावी प्रचार में मुजफ्फरनगर आए हुए हैं। अखिलेश यादव का काम कैसा लगा आपको जब वे सरकार में थे? अखिलेश यादव का काम बहुत अच्छा था, पर जब सरकार ही नहीं 5 साल रही, आगे मौका नहीं मिल पाया, तो इसलिए काम शुरुआत उन्होंने करी पित्ते कट्टे भाजपा। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसे पसंद करते हैं, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव। और योगी जी के बारे में क्या ख्याल? भाई, एक योगी जी नु बताओ, जब गृहस्थी नहीं उसके पास, कुछ नहीं है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो ये तो एक तरीके से लोग बोलते हैं कि गृहस्थी नहीं है, अपना परिवार नहीं है, तो ऐसा नेता तो और ज्यादा समाज में काम करेगा। ऐसा नेता को पता ही नहीं होता कि रसोई में क्या चाह रहा। जब तो सिलेंडर 1000 पार बोल दिया, पता होता तो 400 पे रहता सिलेंडर, कि रसोई में खर्चा बहुत है लेडीजों का। अच्छा, बुलडोजर एक्शन मालूम है आपको? बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, सही होता है? सही हो रहा, जो उसे खिलाफ लगा तो चला दे। आम जनता कहो और आम जनता की सुनवाई नहीं होती तो फिर चलेगा कैसो? तो बुलडोजर एक्शन सही है या गलत है? मतलब सही है। माफियाओं के खिलाफ अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो सही है? वो सही है, पर जो उसके खिलाफ है उन पे तो चलवा रहा, जो आम जनता के खिलाफ हो जाओ उन पर तो नहीं चलवाता। लेडीज थाने में चली जाओ, रपट भी नहीं लिखी जाती। अच्छा, आप मुजफ्फरनगर में रहते हो, जंधेड़ी गांव में रहते हो, महिलाओं की कैसी स्थिति है आजकल?
महिलाएं पहले ज्यादा सुरक्षित थी, अब ज्यादा सुरक्षित है? महिलाएं जो हैं वे अपने ऊपर निर्भर है, आज भी और पहले भी। महिलाएं के लारा जो अत्याचार होता है, थाने में चल जाओ, एक रपट नहीं लिखी जाती। 10-5 हजार रुपए दे दोगे तो रपट भी लिखी जाएगी और सारी कार्रवाई हो जाएगी। और रुपए नहीं मिलने के तो कुछ नहीं होने का। फिर आगे शिकायत करो तो सबको सबूत चाहिए। सबूत किस तौर पे मिलेगा? वहां तो फोन भी नहीं ले जाने देते अंदर। अच्छा, 2013 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, जंधेड़ी गांव का माहौल कैसा था जब उस समय? यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं थी इस गांव में। क्योंकि कवाल से ही वो दंगा उपजा था और कवाल के पास ही ये गांव है, तो यहाँ पर शांति थी। यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल था, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई रहे। तो अब आखिरी सवाल ये है, आप ये बताएं, इस समय देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखते हैं? मोदी अगर नहीं तो मोदी के अलावा कौन? भाई ये तो देखो जनता ही बतावेगी किसे बनावे। आप भी एक जनता का हिस्सा हैं, एक महिला है। एक महिला आपसे से इतने तो- सवाल ही हमने इसलिए किए क्योंकि मैंने महसूस करा आप बहुत ही बेबाकी से जवाब देती हैं। गांव के परिवेश में हम जाते हैं लेकिन महिलाएं अक्सर बात करने से बचती हैं, पर आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं, आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? अगर मोदी नहीं तो कौन? भाई ये तो देखो जनता से होगा, अकेली मेरे से तो होने का नहीं। आपकी क्या राय है? राहुल गांधी हैं सामने, एक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, उन्हें कैसे देखते हो आप? भाई राहुल गांधी अच्छा है, थोड़ा सा बाहर पढ़ा लिखा है, बयानों में थोड़ा बिचड़ जा, अन्य एक मौका उसे मिल जा तो क्या पता वो भी लड़का अच्छा ही बन जा। तो ये यहाँ पर जंधेड़ी गांव में आज हम मौजूद थे और अभी भी हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनका चुनावी मूड। देखते रहिए आप द देश धर्म।